श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से मैं गीता नेगी एक बार फिर से हमारे विशेष कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता श्रृंखला के एक और एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारे देश के योद्धाओं के पराक्रम, शौर्य और उनकी कर्तव्य निष्ठा के लिए समर्पित है, इसलिए ये कार्यक्रम विशेष है। और ये कार्यक्रम और भी विशेष हो जाता है जब हम एक ऐसे योद्धा की बात करें जिसने अपनी सूझबूझ और पराक्रम का परिचय दिया और सियाचिन का शेर कहलाया। यह कहानी है परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर मानद कैप्टन बाना सिंह की, जिन्हें पूरी दुनिया सियाचिन के शेर के नाम से जानती है। कार्यक्रम में हमारे साथ हैं मेजर रचित सैनी। मेजर रचित सैनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया गीता जी। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में इस विषय पर चर्चा करने के लिए बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे सूबेदार मेजर बाना सिंह के बारे में। तो सुनने में आता है कि बाना सिंह बहुत साधारण परिवार से थे। जरा उनके बचपन के बारे में हमें बताइए। बिल्कुल। बाना सिंह का जन्म 6 फरवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले के कडियाल गांव में हुआ था। उनके पिता अमर सिंह किसान थे और परिवार में सेना की सेवा की परंपरा भी थी। इसी माहौल ने बाना सिंह के मन में बचपन से ही देश सेवा का सपना जगा दिया। सादगी भरा बचपन, गांव की मिट्टी और परिवार का अनुशासन, यह उनकी ताकत बन गया। तो ये तो बात हुई बाना सिंह के बचपन की। तो अब आगे इस सफ़र को जारी करते हुए सर हमें ये बताइए कि उन्होंने सेना में कब और किस रेजिमेंट में सेवा शुरू की और उनका सपना कब हकीकत बना। अपने ही जन्मदिन जो कि 6 जनवरी 1959 को वे भारतीय सेना की 8 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री 8 जैकलाई में भर्ती हुए। ट्रेनिंग के दौरान उनकी मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन ने उन्हें साथियों से अलग पहचान दी। अक्सर जब हम सियाचिन का नाम सुनते हैं तो क्वैत पोस्ट का जिक्र भी होता है। तो आप हमें ज़रा क्वैत पोस्ट के बारे में बताइए। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है, जहां ऊंचाई लगभग 18,000 से 22,000 फीट तक जाती है। तापमान कई बार -50 डिग्री तक गिर जाता है और तेज हवाएं एक सामान्य इंसान का खड़ा रहना भी मुश्किल बना देती हैं। 1980 के दशक में पाकिस्तान ने बिलाफोंट ला क्षेत्र की एक ऊंची चोटी पर कब्जा कर उसे क्वैत पोस्ट नाम दिया। लगभग 6,500 मीटर यानी करीब 21,500 फीट ऊंची यह पोस्ट भारतीय चौकी पर ऊपर से फायर कर सकती थी और हमारे सैनिक की हर हरकत पर नजर रखती थी। तो ये तो क्वैत पोस्ट के बारे में अभी आपने मेजर रचित हमें बताया। तो अब हमें ये बताइए कि अगर ये पोस्ट दुश्मन के पास होती तो भारत के लिए भारी खतरा बनी रहती, क्या ये सही है? बिल्कुल। अप्रैल 1987 में इसी पोस्ट से हुई गोलाबारी में हमारे 2 जवान शहीद हुए। इसके बाद भारतीय सेना ने ठान लिया कि किसी भी कीमत पर क्वैत पोस्ट वापस लेनी है और इस मिशन को अंजाम दिया ऑपरेशन राजीव, शहीद लेफ्टिनेंट राजीव पांडे के सम्मान में। मेजर रचित, अब हम यही जानना चाहते हैं आपसे कि ज़रा वह पल भी हमें याद दिलाइए जब बाना सिंह और उनकी टीम ने इतिहास रचा। 23 जून 1987 से मेजर वरिंदर सिंह के नेतृत्व में कई प्रयास किए गए, लेकिन दुश्मन की मजबूत पोस्ट, लगातार बर्फीले तूफान और सीधी खड़ी बर्फीली दीवारों की वजह से शुरुआती हमले सफल नहीं हो पाए। दुश्मन को पूरा भरोसा था कि कोई भी सैनिक पीछे से उस खतरनाक रास्ते से हमला नहीं करेगा। यहीं पर बाना सिंह और उनके 4 साथियों, जिनमें नायब सूबेदार चुन्नीलाल भी शामिल थे, ने सबसे कठिन रास्ता अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने लगभग 457 मीटर ऊंची सीधी बर्फीली दीवार पर रस्सियों और बर्फ की कुल्हाड़ियों के सहारे रात के अंधेरे में चढ़ाई की, ताकि दुश्मन को जरा भी भनक ना लगे। जरा सोचिए ना, -30-40 डिग्री तापमान, 21,000 फुट से ज्यादा की ऊंचाई, तेज हवा, कम ऑक्सीजन और ऐसे में घंटों तक खड़ी बर्फ की दीवार पर चढ़ना, ये सिर्फ प्रशिक्षण से ही संभव नहीं था, इसके लिए हिम्मत भी चाहिए थी। तो मेजर रचित, आप बताइए कि किस तरह से बाना सिंह और उनकी टीम ने इस मिशन को अंजाम दिया और बाना पोस्ट के बारे में भी हमें बताइए कि इसका नाम बाना पोस्ट कैसे पड़ा। 26 जून 1987 की सुबह
जब दुश्मन को जरा सा भी शक नहीं था, बाना सिंह की टुकड़ी चोटी के बिल्कुल पीछे पहुंच चुकी थी। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्होंने दुश्मन की बंकरों पर ग्रेनेड फेंके और जब जब सामने से गोलियां चली, उन्होंने निकट युद्ध में बहादुरी दिखाते हुए कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। कुछ ही समय में क्वैत पोस्ट पर तिरंगा लहरा रहा था। उसी दिन से इस पोस्ट का नाम बदलकर बाना पोस्ट या बाना टॉप रख दिया गया, उस जवान के सम्मान में जिसने असंभव को संभर कर दिखाया है। यह वही चोटी है जिसे आज भी दुनिया के सबसे कठिन और सबसे ऊंचे सैन्य चौकियों में गिना जाता है और इस पर कब्जा भारत की सियाचिन सेक्टर में सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। तो कैप्टन अचित, अभी आपने हमें बताया बाना पोस्ट या क्वैत पोस्ट के बारे में और दुनिया के सबसे कठिन और सबसे ऊंचे सैन्य चौकियों में जो गिना जाता है इस पोस्ट के बारे में। तो रचित, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसे पराक्रम के बाद देश ने उन्हें कैसे सम्मानित किया। भारत सरकार ने नायब सूबेदार बाना सिंह को देश के सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया। आधिकारिक रूप में यह सम्मान उन्हें 26 जनवरी 1988 को प्रदान किया गया। बाद में वे सूबेदार मेजर और मानद कैप्टन बने और लंबे समय तक सेना में सेवा करते रहे। आज भी वे युवाओं से मिलते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं और कहते हैं देश की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो ये तो हुई बाना सिंह के पराक्रम और उनके सम्मान की बात। श्रोताओ, एक साधारण किसान परिवार का बेटा कठोर मेहनत, अनुशासन और अटूट विश्वास के सहारे ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा जहां हवा भी मुश्किल से पहुंचती है। ये कहानी बताती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, संकल्प बड़ा हो तो रास्ता जरूर निकलता है। सोचिए, अगर बाना सिंह और उनकी टीम डर के कारण वह खतरनाक रास्ता अपनाने से मना कर देते तो शायद सियाचिन का इतिहास कुछ और होता। उन्होंने साबित किया कि नेतृत्व सिर्फ आदेश देने से नहीं बल्कि सबसे आगे बढ़कर जोखिम लेने से बनता है। जब भी जीवन में कठिन परिस्थितियां सामने हो तो सियाचिन की उस बर्फीली रात को याद कीजिए जब 5 भारतीय सैनिक 457 मीटर ऊंची बर्फीली दीवार चढ़कर दुश्मन के गढ़ में उतरे और तिरंगा वहां फहरा दिया जहां पहले क्वैत पोस्ट लिखा था। तो श्रोताओं, ये था हमारा विशेष कार्यक्रम सियाचिन के शेर परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह पर आधारित। ऐसे ही और परमवीरों की वीर गाथाएं हम आपको सुनाते रहेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता की श्रृंखला में। इस कार्यक्रम के समापन पर बाना सिंह के साहस और वीरता को सलाम करते हुए कुछ पंक्तियों में मैं कहना चाहूंगी कि शत्रु सीमा लांघ न जाए, खड़े रहे चट्टानों से, देशभक्ति क्या होती है तुम पूछो जरा जवानों से, शीश झुकाया नहीं भले ही अपने प्राण गंवाए हैं, भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। धूल चटाई बैरी को जब उसने आंख उठाई है, भारत की सेना के रूप में उसकी मृत्यु आई है, मार भगाया है दुश्मन को सरे आम मैदानों से, भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। वीरों की गाथा सारा भारत ही गाता है, देख के इनका जज्बा दुश्मन थर थर थर्राता है, करते हैं ये रक्षा हमारी आतंकी शैतानों से, भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। मिलती है वर्दी जिनको वो किस्मत वाले होते हैं, उनके होने से ही हम रातों को चैन से सोते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रेरणा के साथ आज के शो को यहीं विराम देते हैं। तो श्रोताओं, आज हमने बात की परमवीर चक्र से सम्मानित सियाचिन के शेर ऑनरी कैप्टन बाना सिंह के बारे में और हमारे साथ चर्चा में थे मेजर रचित। तो धन्यवाद मेजर रचित आपका, जो आप हमारे स्टूडियो में आए और आप ये वीर गाथा हमसे साझा की। शुक्रिया गीता जी, मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए।